देखिए बेटा, उदाहरण 9 कह रहा है 2x के घाते 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन 6x ऋण 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको इसके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात है। अर्थात घात कितना है बेटा, शून्य का अर्थ क्या है बेटा, शून्य का अर्थ है x का मान। दो मान दिए हों, एक है √2 और एक है -√2, दो शून्य दिए हैं अर्थात x का मान √2 है और एक x का मान क्या है, -√2। अब घात 4 है तो हमें निकालना है दो और शून्य कौन कौन होंगे। तो बेटा देखो, चूंकि दिए गए शून्य √2 और -√2 हैं, दिए गए शून्य कौन है बेटा, दिए गए शून्य हैं √2 और -√2। अर्थात ये क्या है, x के मान है, x का मान कितना हुआ, √2 और √2। अब आइए बेटा, जब इतना हो गया तो हम देखते हैं कि सवाल आगे कैसे बढ़े। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो शून्यक आपको मालूम हो गए कि कौन कौन शून्यक थे। अब हम आगे की सवाल देखते हैं कि कैसे लगेगी। अब देखिए बेटा, इसका अर्थ है कि ये क्या होगा, x प्लस है, इधर आएगा क्या होगा, x -√2 रहा होगा, तभी तो शून्य का आया -2। अरे वाला क्या माइनस है, इधर आ गया तो क्या हो गया, x प्लस √2। अब जब हम शून्यक निकालेंगे तो यही तो आएगा, शून्यक के लिए x -√2 बराबर 0, तो x बराबर उधर चला गया 0। अब इसका आप देखिए बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो गया, x का होल स्क्वायर -√2 का होल स्क्वायर। एक में जुड़ा है, एक में घटा है, अर्थात बेटा एक में जुड़ गया और एक में घट गया, तो ये हो गया x स्क्वायर -2। अब देखिए भाजक कितना आया, भाजक कितना आया, भाजक बराबर, बोलिए बोलिए, x स्क्वायर -2। भाज्य कितना पेपर में दिया है, भाज्य कितना दिया है, दिया है 2x पर पावर 4 माइनस 3x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x -2। अब देखिए, अब जब ऐसा कह रहा है तो हम अब भाग देने जा रहे हैं। आइए, जो हम पुरानी प्रोसीजर जानते हैं भाग का, भाज्य अंदर लिख लेते हैं, लिख लेते हैं कि नहीं बेटा, लिख लेते हैं, तो लिख लो 2x पर पावर 4 और 3x पर पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x -2 अंदर लिख लिया। इधर क्या है भाजक, x स्क्वायर -2। अब आइए हम भाग देने जा रहे हैं, जो कि मैं बार बार आपको पढ़ा चुका हूं कि भाग कैसे दिया जाता है। आज देखिए पुनः हम एक बार बता देते हैं। पहला पद इसको लीजिए, भाज्य का पहला पद क्या है, 2x पर पावर 4, किससे भाग दोगे, x स्क्वायर से, तो ये 4 घात में से 2 घात घट गया, 2 घात x स्क्वायर क्या बचा, 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर क्या ले जाएंगे बेटा, बाहर ले जाएंगे। आइए 2x स्क्वायर बाहर ले जा रहे हैं, 2x स्क्वायर बाहर ले गया तो बचा कितना, 2 1 2,
एक्स पर पावर 4। यहाँ -2 में 2 का करें, 2 दूनी 4, -4x²। यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ क्यूब है, यहाँ लिखेंगे -4x²। अब इसको बेटा घटाए, ये प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस। अब यह कट गया। अब यहाँ 3 घात वाला उठा लो, उसका चिन्ह क्या है, -3x⁻³ यह 4 में से 1 निकल गया, प्लस x² प्लस 6x-2। अब देखिए बेटा, भाग देने जा रहे हैं हम। पहला पद क्या है, बोलो बोलो। आपने कहा सर 3x³ -3x³ लिख दिया। x² से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो 2 घात कट गया, -3x बचा। तो यहाँ क्या बाल ले गया, -3x। तो देखिए इसमें गुणा करिए, -3x में x² का गुणा करेंगे, माइनस प्लस का गुणा -3x⁻³ यह माइनस है, यह प्लस है, तो माइनस है और यह माइनस, माइनस माइनस का गुणा प्लस, 3 दूनी 6x, 6x के नीचे लिख दिया। अब बेटा देखो इसको घटा दिया जाए, यह माइनस है तो क्या हो गया प्लस, यह प्लस है तो क्या हो गया माइनस। देखिए यह कैंसिल हो गया, प्लस माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का। अब बचा कितना, x² -2। अब यहाँ देखिए एक बार ले जाए प्लस, एक बार ले गया, तो x² -2, यह माइनस है प्लस, यह कैंसिल, यह कैंसिल। शेषफल कितना हो गया बेटा, 0। शेषफल कितना हो गया, शेषफल बराबर 0। अब देखिए भागफल कितना हुआ, बोलिए कितना आया है। आप कहेंगे सर 2x² -3x + 1। अब बेटा हम इसी भागफल का, इसी किसका बेटा, भागफल का, इसी भागफल का हम अगर किसी भी हालत में निकाल दें कि भागफल का गुणनखंड क्या होगा, वही हमारी सवाल हल हो जाएगा, 2 शून्यक मिल जाएंगे। यहाँ देखिए त्रिपदीय व्यंजक हुआ, 2 × 2। अब स्थिरांक का चिन्ह कितना हो गया बेटा, +2। जोड़ो तो 3 आए, खंड ऐसा करो 2 का कि जोड़ो तो 3 आए, गुणा करो तो 2 आए, तो 2 और 1 3। तो यहाँ लिख सकते हो 2x² - 2x और 1x, जोड़ दिया कितना हो गया 3x। अब कोष्ठक के पहले क्या है माइनस, अंदर का चिन्ह क्या हो गया, बदल गया, आपने बदल दिया। अब इसका हमें गुणनखंड करना है। देखो बेटा 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, तो समूह बनाकर 2 2 का गुणनखंड कर ले। इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, तो बचा कितना x -1। इसमें बेटा क्या है -1 कॉमन, x -1। देखिए x -1 दोनों में कॉमन हो गया, x -1, और इधर कितना हो गया 2x -1। अब देखिए बेटा, अब हमको शून्यक निकालना है। शून्यक के लिए, किसके लिए बेटा, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए, शून्यक के लिए ऐसी सवाल पढ़े हैं शून्यक के लिए। तो x -1 बराबर 0, तो x बराबर बेटा माइनस इधर गया, क्या हो गया प्लस। यहाँ यदि लिख दें, यदि x -1 = 0, तो x का मान क्या हो गया, एक शून्यक प्राप्त हो गया। अब एक शून्यक और देखें,
2x-1 बराबर 0, तो 2x बराबर 1, x बराबर 1/2। तो बेटा लोग इसके शून्य कितने हो गए? शेष शून्य। तो शेष शून्य कितने हो गए? देखिए शेष शून्य हुआ, शेष शून्य लिख दें नीचे। कौन शून्य बेटा? से अतः शेष शून्य, शेष शून्य। कितना है बेटा? देखो इधर एक आया है ना, एक कितना है? 1/2। 2 शून्य तो हमने निकाल दिया, 2 शून्य पेपर में दिया है। कौन कौन? √2 और -√2। तो इसके कितने शून्य हो गए? 4। क्यों 4 शून्य हुए? क्योंकि इसकी घात क्या है? 4 है, अतः शून्य 4 हुआ। यह बहुत इम्पोर्टेंट है 4 अंक की। इसी तरह से प्रश्नावली का तीसरी सवाल सेम तरीके से है। देखिए तीसरी मैं लगाने जा रहा हूँ। दिया है प्रश्नावली 2.3 में तीसरी सवाल, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। एक बहुपद दिया हुआ है, सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक √5/3 और -√5/3 है। तो बेटा जैसा कि मैं बताया 2 शून्यक दिया हुआ है, तो इसके कितने शून्यक हो सकते हैं? तो आपने कहा सर 4 शून्यक हो सकते हैं। क्यों 4 शून्यक होंगे? क्योंकि बहुपद में उच्चतम घात कई है? 4 है, इसलिए कितने शून्यक होंगे? 4। तो देखिए हल में आइए, पहले आप शून्यक लिख दिए, दो दिए गए शून्यक है लिख दिए। दिए गए शून्यक के बाद अभी मैं बताया था यह कब आया होगा? जब कैसा रहा होगा? x बराबर √5/3 और ये वाला x का मान कितना हुआ होगा? -√5/3। अर्थात बेटा देखिए अब यह बहुत पहले जब यह कैसे रहा होगा? शून्य कब आया होगा? जब यह इधर रहा होगा बराबर 0 होगा। अर्थात बेटा यह हुआ होगा ऐसा, कोष्ठक में x - √5/3, तभी कोष्ठक में ऐसा बराबर कर दिए होंगे। ये क्या हुआ होगा? x ये इधर आए तो क्या हो गया? प्लस √ कितना? 5/3। अब देखिए जैसे उसमें किए थे, एक में जुड़ा है एक में घटा, अर्थात पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो x का होल वर्ग x वर्ग माइनस, यहाँ देखिए कड़ी उड़ गई, 5/3, 5/3। इसको और सरलतम कर लो, 3 से गुणा कर दो, 3 × 9 3x वर्ग माइनस 5, 3x वर्ग माइनस 5। ये क्या हो गया बेटा? भाजक। क्या हो गया बेटा? भाजक। अब ये क्या हो गया बेटा? भाजक। तो आप लिखें भाजक कितना है? भाजक है, भाजक बराबर 3x वर्ग माइनस 5। अब भाज्य पेपर में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 3x के घाते 4 धन 6x के घाते 3 ऋण 2x² - 10x
-5। अब जैसे कि इसके पहले वाले उदाहरण में हम आप लगा चुके हैं, बस वही कार्य करेंगे, बाकी कुछ नहीं करना है बेटा, भाग दे देना है। क्या दे देना है? भाग दे देना। आइए भाग दें। बड़ा वाला कहाँ रखते हैं? अंदर। आप जानते हैं 3x के घाते 4 धन 6x के घाते 3 -2x² -10x -5। किससे भाग देने जा रहे हो बेटा? 3x² -5। देखिए बेटा, यहाँ ध्यान दे। अगर आपको थोड़ा यहाँ दिक्कत हो रही होगी कि सर ये कैसे कर दिया आप, 3 का गुणा कर दिया। देखो, अगर 3 का गुणा कर दिया ये साधारण हो गया, नहीं 5/3 से गुणा करना पड़ता, भाग देना पड़ता, दिक्कत आती। तो 3 का इसमें भी गुणा कर दिया, इसमें भी गुणा कर दिया, 3x² -5। अब आइए, अब भाग में आप जानते हो क्या करते हो? पहला पद लेते हो। पहला पद क्या है? 3x⁴। भाजक का पहला पद 3x²। 3 से 3 कट गया, 4 में से 2 यानी 2। x² क्या गया बेटा? बार। आपने लिखा x² बार गया, तो x² में गुणा करें 3x के घाते 4 -5x²। अब क्या करेंगे बेटा? घटाएंगे, तो नीचे वाले पदों का चिन्ह क्या हो जाता है? बदल जाता है। यह प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस, यह कैंसिल इससे। और यहाँ देखिए 6x के घाते 3, ये माइनस, ये ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला प्लस, तो क्या बचा? प्लस ज़्यादा है, 3x²। अब देखिए, फिर देखिए बेटा, आप चलिए पहला पद देखिए क्या है इसका। आपने कहा सर 6x³ किससे भाग दोगे? 3x²। तो देखिए 2 तो कट गया, 1 बचा, 3 दूनी 6, 2x क्या गया? बार। तो यहाँ लिख दिया 2x बार गया। क्या गया बेटा? 2x। अब देखिए प्लस जाएगा कि माइनस? यहाँ क्या है? प्लस माइनस का गुणा माइनस, गलत हो गया, यहाँ क्या जाएगा? प्लस। क्या जाएगा बेटा? प्लस। तो 2 तिहाई 6, 6 पर पावर x के घाते 6। देखिए 2 तिहाई 6, 2 और 1 3। अब प्लस माइनस का गुणा माइनस 10x -10x। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ घटाने के बाद इसको पूरा तो उतार लेंगे कि नहीं उतारेंगे? आपने कहा जी सर उतारेंगे। तो इसका चिन्ह क्या है? माइनस कितना है बेटा? -10x -5। तो अब देखिए, प्लस है तो क्या हो गया? माइनस, माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। देखिए प्लस का या माइनस का कैंसिल, या माइनस का या प्लस का कैंसिल, क्या बचा? 3x² -5। अब देखिए उतना है, प्लस 1 बार ले जाओ, प्लस 1 बार ले गया, यहाँ प्लस 1 ले गया। तो देखिए हो क्या गया बेटा? 3x² -5। अब घटा दिया जाए, यह माइनस है तो क्या? प्लस है तो क्या? माइनस, माइनस है तो क्या हो गया? प्लस। यह कैंसिल है। शेषफल कितना आया? शेषफल कितना आया बेटा? शेषफल कितना आया? शेषफल बराबर 0। भागफल कितना आया? भागफल बराबर x² धन 2x धन 1। अब इसी का हम क्या कर देंगे बेटा? गुणनखंड। जब गुणनखंड कर देंगे और जो उत्तर आएगा वही भागफल और शेषफल होगा। अब देखिए यहाँ आइए, यह किससे लगेगा? त्रिपदीय व्यंजक से।
किससे लगेगा बेटा? त्रिपदीय व्यंजक से। एक एक का नाम एक का ऐसा खंड करो कि जोड़ने से 2 आए और गुणा से 1, तो 1 गुणे 1 बराबर 1, 1 1 2। तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर धन एक्स कोष्ठक बंद धन 1। अब देखिए कोष्ठक तोड़ दिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2 के कॉमन ले लें, एक्स कॉमन हो गया तो एक्स धन 1, यहाँ भी प्लस 1 कॉमन ले लो, एक्स धन 1। तो दोनों कोष्ठक में एक चीज़ है, एक्स धन 1 हो गया, इधर हो गया एक्स धन 1। अब बेटा याद करो शून्यक के लिए, जैसे पिछले सवाल में लिखे हो, किसके लिए? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए यहाँ लिखेंगे यदि एक्स धन शून्यक के लिए, किसके लिए बेटा? शून्यक के लिए, शून्यक के लिए। यदि एक्स धन 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो गया? -1। फिर ले लो बेटा यहाँ लिख दे तो, फिर आइए लिखें यदि एक्स धन 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर -1। तो देखिए कितना हो गया। अतः शेष शून्य कौन कौन हो गए? अतः शेष शून्यक एक कितना आया? देखिए यहाँ आया -1, फिर कितना आया? -1। देखिए 2 शून्य को हो गए, और 2 शून्य क्या होंगे? एक यहाँ देखिए दोनों में -1 -2 शून्य के हुए, और 2 शून्य को थे, क्या थे? देखिए इधर कितना थे शून्य? पहला शून्य क्या था बेटा? देखिए पहला शून्य क्या था? √5/3 और -√5/3। तो 4 घात था, तो 2 शून्य के हुए, और 2 शून्य यहाँ मिल गए मुझे। 2 शून्य कहाँ मिल गए बेटा? ये देखिए आपको यहाँ मिल गए 2 शून्य। कितना? एक यह मिला और यही। तो कितने शून्य हो गए? 4 शून्य हो गए। हमें यही ज्ञात करना था। देखिए बेटा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही सरल है और बहुत ही मोस्ट है, और 4 नंबर की सवाल बोर्ड में आएगी, चाहे तो उदाहरण आ जाए, चाहे तो क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लगाने जा। देखिए बेटा अब 2.3 की चौथी सवाल, यदि x³ 3x² धन x धन 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x-2 और -2x धन 4 है, तो gx का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा पहली बात तो पेपर में जो दिया है लिख लो। देखो क्या क्या दिया है। भाज दिया है, भाजक हमसे पूछ रहा है, भागफल दिया हुआ है और शेषफल दिया हुआ है। तो देखिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाज्य क्या है? px है, भाजक क्या है? gx है, भागफल क्या है? qx है, शेषफल क्या है? rx। आइए हम मान रखें और हल करें। जितना आए gx, देखिए यहाँ पर यह प्लस है rx, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस। तो क्या हो गया? px - rx बराबर
जी एक्स गुणे क्यू एक्स। देखिए हमसे पूछ रहा है जी एक्स, यह क्यू एक्स गुणा में इधर आएगा तो क्या हो गया भाग में, तो जी पी एक्स माइनस आर एक्स अपन क्यू एक्स बराबर जी एक्स। यही है बेटा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। भाजक भाज्य को क्या कहते हैं पी एक्स से, भाजक को जी एक्स से, भागफल को क्यू एक्स से, शेषफल को आर एक्स से। करने के बाद आपने रख दिया। अब कुछ नहीं, अब आइए मान रख दें, बस हो जाए, उत्तर आ जाए। आइए मान रखा जाए। देखिए इतना पेपर में दिया है, फार्मूला विभाजन एल्गोरिथम से लगा दिया। आइए मान रख रहे हैं। पी एक्स का मान कितना दिया हुआ है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन एक्स प्लस 2। आर एक्स कितना दिया हुआ है, आर एक्स का मान दिया है माइनस 2x धन 4। क्यू एक्स का मान कितना दिया हुआ है, क्यू एक्स का मान x माइनस 2। तो चाहे तो हम जी एक्स यहाँ लिख दें, हमको निकालना जी एक्स इधर लिख दे रहे हैं। जी एक्स माने भाजक हमसे पूछ रहे हैं। आइए देखिए बेटा, देखें यहाँ पहले कोष्ठक तोड़ा जाएगा, जहाँ चिन्ह प्लस है वहाँ क्या कर देंगे माइनस। तो ये हो गया, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन एक्स प्लस 2। यह माइनस है, यहाँ क्या हो गया प्लस, प्लस 2x माइनस 4 और नीचे कितना बचा x माइनस 2। ये किसका मान आ रहा है जी एक्स का, मीन्स भाजक का। अब देखिए हल कर जाओ ऊपर वाला, एक्स क्यूब ऋण 3x स्क्वायर 2x 1x कई x 3x 4 में से 2 गए माइनस 2 अपन x माइनस 2। आइए देखिए अब होता क्या है, हम भाग देने जा रहे हैं। भाग कैसे होगा, देखिए भाग देने जा रहे हैं। भाग आइए चलिए हमारे साथ भाग दें। आइए भाग दें। बड़ा वाला इधर लिख दें, कितना है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन 3x माइनस 2 अपान x माइनस 2। तो ये देखिए कितना है जी एक्स का मान है, ये भी क्या है जी एक्स का मान है। अब आइए हम भाग देने जा रहे हैं। देखिए अब यहाँ से आइए, हम आपको इतना बता दिए, अब भाग देने जा रहे हैं। भाग देखो, x माइनस 2 इधर लिख दो, यहाँ एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर धन 3x माइनस 2। देखिए बेटा पहला पद देखिए क्या है, पहला पद हम गुणा यहाँ कर लेते हैं, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में एक्स का भाग दे दो तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ एक्स स्क्वायर क्या ले गया बाहर ले गया, तो ये क्या हुआ एक्स के घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। चिन्ह बदल दीजिए बेटा, यह प्लस है तो माइनस, यह माइनस है तो प्लस, यह कट गया। ऊपर वाले का माइनस है, नीचे वाले का प्लस, तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर। उतार लीजिए ऊपर, धन 3x माइनस 2।
अब देखिए क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है और भाग किससे देना है, एक्स से, तो माइनस एक्स बार गया, तो यहाँ लिख दिया माइनस एक्स, एक्स में एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2x। चिन्ह बदल दीजिए बेटा, ऋण है तो क्या हो गया धन, धन है तो क्या हो गया ऋण, या माइनस ये प्लस कैंसिल, और यहाँ 3 में से 2 गए 1, तो बचा कितना x माइनस 2। तो बेटा देखिए कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या x माइनस 2 बचा, अभी एक बार ले जाए धन, एक बार ले जाओ तो क्या हो गया x माइनस 2। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यह कैंसिल, शेषफल कितना है 0। अब देखिए बेटा gx का था, gx बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बेटा देखिए अब ये सारी सवालें हो गई। अब आपको हम रियल संख्या पढ़ाएंगे, वास्तविक संख्याएं, अध्याय 1 को पढ़ाएंगे कल से। आप लोग इसको देख लीजिए, जो आपको दिक्कत हो हमसे पूछ लें। यहाँ देख लीजिए क्या क्या दिया था, फिर से एक बार, यह पेपर में दिया था भाज दिया था, भाजक दिया था, भागफल दिया था, शेषफल दिया था। भाजक हमसे पूछ रहा है तो विभाजन एल्गोरिथम का प्रमेय से लगाएंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, और यहाँ पर पी एक्स है, जी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स जैसे लिखा है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस था, इधर गया क्या हो गया माइनस, इधर गया तो क्या हो गया माइनस, तो पी एक्स माइनस आर एक्स। अब जी एक्स गुणे क्यू एक्स था तो हमें जी एक्स का मान निकालना, क्यू एक्स का भाग दे दिया, तो जितना आया यहाँ कोष्ठक लगा दिया, यहाँ हमने पी एक्स का मान रख दिया, यहाँ किसका रख दिया आर एक्स का मान रख दिया, बीच में माइनस का चिन्ह है, अंदर चिन्ह बदल दिया, उसके बाद इसको हल कर लिया, हल करने के बाद इतना आया। उसके बाद x माइनस 2 से हमने क्या कर दिया बेटा भाग दे दिया, भाग देते देते जब गए तो शेषफल कितना आया 0, और gx कितना आया x वर्ग माइनस x धन। थैंक यू बेटा।